हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना काल में डॉक्टर, पुलिस वाले, कई ऐसे लोग हैं जो हमारी आपकी सुरक्षा के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। खतरे में जिंदगी डाल रहे हैं, जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं और दांव पर जान लगाकर दूसरों की जान बचा भी रहे हैं। दिल्ली पुलिस के आला अफसर भी न केवल लॉकडाउन को कामयाब बनाने में लगे हैं बल्कि लोगों की मदद में भी जुटे हैं। और इसीलिए आज हमारे साथ नमस्ते भारत में दिल्ली पुलिस के एडिशनल डीसीपी कुमार ज्ञानेश मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि आप समझ पाएं कि कैसे कुमार ज्ञानेश लोगों की मदद में जुटे हैं। ये दिल्ली के एडिशनल डीसीपी कुमार ज्ञानेश हैं। कोरोना के इस संकट काल में इनके कंधों पर दिल्ली के साउथ ईस्ट इलाके की जिम्मेदारी है। कुमार ज्ञानेश को दिल्ली के रहने वाले सना और आमिल धन्यवाद दे रही हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, सना से सुनिए। डिलीवरी में भी काफी अहम मदद पहुंचाई, जिससे समय रहते वे दोनों अस्पताल पहुंच सकें। ये आप देख सकते हैं, छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ है। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक रावत ने एडिशनल डीसीपी कुमार ज्ञानेश से पूरी कहानी जानी। लॉकडाउन शुरू हुआ तब हमसे उन्होंने डायरेक्टली संपर्क किया। उनको हमारा कहीं नंबर हेल्पलाइन से मिला। उन्होंने दो चीज बोली कि एक तो मूवमेंट पास चाहिए क्योंकि वाइफ एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में है, दूसरा वो आने में सक्षम नहीं है। तो मुझे लगा कि इसको जरूरत है, तो मैंने 28 तारीख को वो पास उनके घर डिलीवर कराया जोगाबाई एक्सटेंशन में। उससे शायद उनको पुलिस पर विश्वास हुआ और एक कनेक्ट हो गया। फिर उन्होंने 13 अप्रैल को वो जो 28 मार्च को चूंकि घर में डिलीवर कराया, उन्होंने बेधड़क फिर मुझे फोन किया और फिर उन्होंने काफी परेशान थे कि तुरंत चाहिए। 2 घंटे से शायद एम्बुलेंस की कोशिश कर रहे थे। फिर उनको गाड़ी मुहैया कराया गया और फिर उनका हॉस्पिटल जामा मस्जिद के इलाके में था। और उनका सबसे अच्छा लगता है जब उनका शुक्रगुजार होकर वो मैसेज भेजते हैं। उन्होंने अपनी ही वॉज ब्लेस्ड विथ अ बेबी गर्ल, उन्होंने अपने बिटिया की तस्वीर भेजी, आशीर्वाद भेजा और बताया कि हम टाइमली पहुंच गए थे। वो कॉम्प्लिकेटेड एक सर्जरी के बाद उनको बच्चा हुआ। तो ऐसे दिस इज अ नॉर्मल कॉल ऑफ ड्यूटी जो आजकल हम लोग कोशिश करते हैं कि मदद हो और टाइमली मदद हो। कुमार ज्ञानेश 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। कुमार ज्ञानेश राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित किए जा चुके हैं। दिल्ली पुलिस के यही अफसर कुमार ज्ञानेश आज हमारे साथ लाइव हैं। और इसलिए कहा जा रहा है कि डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी सभी इस वक्त देवदूत हैं, धरती पर देवदूत हैं। और ऐसे ही देवदूत हमारे साथ जुड़ गए हैं अब साउथ ईस्ट दिल्ली के एडिशनल डीसीपी कुमार ज्ञानेश। ज्ञानेश जी, आपने तो बहुत दुआएं बटोर ली एक ही झटके में। जी धन्यवाद। ये तो हमारी जो अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ड्यूटी है, उसी लाइन ऑफ ड्यूटी में मैंने अपना काम किया है। आपका बड़प्पन है सर, आपने बात कही है, लेकिन इस बात को भी हमें समझना होगा कि वाकई विकट परिस्थिति है क्योंकि दिल्ली में कई पुलिस वाले भी संक्रमित हो चुके हैं, वो भी क्वारंटीन में हैं। तो आप लोग काम बड़े मुश्किल हालात में कर रहे हैं। 15-20 घंटे की शिफ्ट हो रही, छुट्टी का आता पता है नहीं, ऊपर से इन्फेक्शन का खतरा अलग, उसमें वक्त निकल जाता है कि ऐसी कोई कोशिश भी कर दी जाए। निसंकोच बहुत मुश्किल का वक्त है, ड्यूटी भी लंबी पड़ रही है और हम लोगों ने भी कोशिश की है कि हमारे फोर्स में जिन लोगों को जिनकी उम्र अधिक है या जिनको ड्यूटी में करने के लिए बहुत सक्षम नहीं, उनको हमने रेस्ट रोटेशन में दिया है। और मुश्किलात तो ज़रूर है, लेकिन ये जो हम सहायता कर रहे हैं भी, पुलिस का रोल दोनों एज अ फैसिलिटेटर भी है, एज एन इन्फोर्सर भी है। लॉकडाउन को इन्फोर्स करने के बीच में हमें मालूम है बहुत सारी सुविधाएं अभी नहीं मुहैया हैं, तो उससे रिलेटेड कोई कॉल आती है, कोई मदद आती है, तो हम जरूर कोशिश करते हैं कि हम आम जनता को मदद कर सकें। जी ज्ञानेश जी, अब तक हमने बहुत सारी तस्वीरें ऐसे देखी हैं या लोगों से जब भी बात हुई है तो अक्सर लोगों के मन में एक धारणा रहती है कि वर्दी की बात होती है तो उन्हें वर्दी में रौब दिखाई देता है अब तक, लेकिन ऐसा आपने कुछ किया है जिसमें वर्दी में उन्हें रब दिखाई दिया है। तो ये जो डिफरेंस आपने पैदा किया है, क्या अपने साथियों को, सहकर्मियों को, अपने से नीचे वालों को भी आप लोग इसी तरीके से प्रेरित करें? क्योंकि लॉकडाउन में कहीं ना कहीं पुलिस को इस तरीके से देखा जाता है कि आप तो रौब झाड़ रहे हैं, किसी को आने जाने नहीं दे रहे हैं, हालांकि वो आपकी ड्यूटी, आप ड्यूटी तो निभा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। हमारी रेगुलर और रिपीटेड ब्रीफिंग्स होती है अपने जवानों को प्रेरित करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए हम रेगुलरली बात करते हैं
और हम उनको बताते हैं कि हम्बल भी रहना है और फर्म भी रहना है अपनी ड्यूटी करते हुए, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले कहा हमारा रोल अभी फैसिलिटेटर का भी है, लोगों की मदद करना भी है। तो हम लगातार जवानों से बात करते रहते हैं और इसीलिए आपने देखा कि अब उनका व्यवहार और उनकी जो सारा ये कुछ एक्कोलेड्स मिल रहा है, बिकॉज उनका बिहेवियर अच्छा रह रहा है पुलिस और पब्लिक के बीच में। कुमार ज्ञानेश जी, बहुत सारे मामलों में हमने देखा कि लोग शिकायत भी दर्ज करा रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान उनको जो जरूरी सुविधाएं वो नहीं मिल पा रही हैं, पुलिस वाले उनको निकलने नहीं दे रहे हैं, सड़कों पर जाने पर उनके साथ बदतमीजी होती है। लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे भी हैं जहां पर पुलिसकर्मी आगे आकर बहुत ज्यादा सहायता कर रहे हैं, जैसा कि आपने जो पहलकदमी दिखाई और इस बच्चे की और उस प्रेग्नेंट महिला की मदद हुई। लेकिन क्या ऐसी और कहानियां भी हैं आपको जो पता हो, आपके डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई, जिसमें लोगों ने जिसमें पुलिसकर्मियों ने आगे आकर मदद की हो? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जैसा आपने कहा, लॉकडाउन होने पर मूलभूत सुविधाएं, बेसिक नेसेसिटीज की कई बार शुरू में कमी नहीं भी होने के कारण एक पैनिक सा सेट हो गया था और पैनिक बाइंग। तो शुरू में हमारे पास कॉल्स आते थे भूख से रिलेटेड या खाना अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस तरह से हम लोगों ने अपार्ट फ्रॉम हमारी जो पुलिस ड्यूटी है, हमारी कई पुलिस हर थानों में, इनफैक्ट पूरी दिल्ली में हम कहेंगे कि हम लोगों के पास गुड समैरिटन्स हैं। तो हमारे पास राशन भी होता है, कुक्ड फूड भी होता है। बहुत सारे एनजीओ से हमने टाई अप कर रखा है और जहां भी एक ऐसी जरूरत होती है, कॉल आए या ना आए, हम एनालिसिस करके रखते हैं कि कौन सा पॉकेट है जहां पर लोगों को जरूरत होगी। माइग्रेंट लेबर्स होते हैं, उनको भी जरूरत होती है क्योंकि उनकी भी रोजी रोटी भी नहीं है। तो हम एंटिसिपेट करके खाना और बेसिक मूलभूत सुविधाएं खुद भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जो लोग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं मूवमेंट पासेस बना के और उनसे कोऑर्डिनेट करके। जी ज्ञानेश जी, बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि ये डीसीपी लेवल का अधिकारी अगर टीवी पे कुछ कहता है तो उसका असर होता है। आप राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित थे, पूरा दिल्ली आपको जानता है। बहुत कम शब्दों में मैं चाहती हूँ कि पूरी दिल्ली से आप कुछ कहना चाहें, पुलिस की तरफ से तो कहें, क्योंकि दिल्ली में लगातार हॉटस्पॉट्स बढ़ रहे हैं। जी, बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी दिशा निर्देश सरकार ने और प्रशासन ने दिए हैं उसको फॉलो करें। उसको इसलिए फॉलो करें कि ये उनकी भलाई के लिए हैं। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स जो सबसे आगे हैं, उनकी इज्जत करें, किसी भी तरह से उनकी ड्यूटी में बाधा न डालें। और आपको जो भी निर्देश दिया जाता है, क्योंकि अगर हम कितना भी इन्फोर्स करें, अगर जनता का सहयोग नहीं होगा तो हम इस लड़ाई से नहीं लड़ पाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ और बिल्कुल सही बात आपने कही कि जनता के सहयोग के बिना ये लड़ाई अधूरी रह जाएगी। सुबह सुबह आप लाइव हमारे साथ जुड़े, दर्शकों से आपने बात साझा की।